अच्छा, नवीन जायसवाल कभी आप लोग के क्षेत्र आते हैं? हाँ, एकदम आते हैं। जैसे किसी का भी कुछ भी कार्य होता है ना, प्रवचन, अगर उसको पहले सूचना दे दिया जाता है, जैसे कोई शादी हो गया या कोई मरखी हो गया, तो वो आ जाते हैं। नवीन जायसवाल ही सब है, विधायक सांसद। उनका कार्यकाल कैसा रहा है इस क्षेत्र में? काफी लंबे समय से विधायक विधायक का कार्यकाल ठीक है, बर्ताव भी ठीक लगता है। नवीन जायसवाल हटिया विधानसभा से काफी लंबे समय से विधायक हाँ, है। एकदम। और कितना काम किए हैं आपके क्षेत्र में या फिर हटिया विधानसभा में, कुछ बता सकते हैं आप? काम तो किए हैं, जैसे हम लोग का आसपास में रोड वोड बनाए, नाली उली भी बना, रोड बना, फिर जैसे ट्रांसफार्मर भी बिगड़ जाता है तो ट्रांसफार्मर भी लग जाता है जल्दी। सरकार बनती है तो सिंचाई की व्यवस्था हो, नहीं तो यहाँ अगर सरकार बनती है तो जैसे घर घर पानी जल दे, बोरिंग का व्यवस्था कहीं कहीं नहीं है, खुला जगह है जहाँ जमीन मरुभूमि पड़ा हुआ है, वहाँ सिंचाई को व्यवस्था करे। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार आप लोग नवीन जायसवाल को रिपीट कर रहे हैं या फिर कुछ और चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो रिपीट करेंगे, उसी पे जाएंगे। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 1000 रुपये मिल रहा है। चाची, आपको इसका लाभ मिलता है? नहीं। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कार्यकाल 5 साल लगभग पूरा हो गया है। उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब भले अभी एक योजना लाए, मैया सम्मान योजना, उसके बाद अभी जब चुनावी माहौल पहुंचा तब वो कुछ कुछ काम करने का सोचे हैं या कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी का सरकार ही बने तो हमको तो अच्छा लगता है। देखिए, मेरे स्तरीय से तो 1000 जो दे रहे हैं महीना, उसको नहीं देते, और जो कम से कम पढ़े लिखे शिक्षित है से रोजगार दे देते महिला को, तो मेरे अनुसार से बेटर होता। जैसे कोई भी सरकार रहे तो उसको परमानेंट कहीं जॉब दे दें या कुछ उसको जीने खाने का जीविका दे दे, उस तरीके से सरकार नहीं सोचती है। जब चुनावी माहौल पहुंचती है तो कोई भी सरकार हो उसको मतलब लालच देके उसको वोट लेने का मतलब कोशिश करती है। नमस्कार, जोहार। हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त हटिया विधानसभा में है और ये पिस्का नगरी से कुछ दूर आते हैं तो ये साहिर गांव है और ये हटिया विधानसभा है। इस विधानसभा से वर्तमान विधायक बीजेपी के नवीन जायसवाल हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गन्ना बेच रहे हैं और चाचा जी हैं, चाची है। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि हटिया विधानसभा का इस बार क्या माहौल है, नवीन जायसवाल का इस क्षेत्र में कितना पकड़ है, क्या वे दोबारा इस बार इस क्षेत्र से रिपीट करेंगे या फिर कोई और प्रत्याशी यहाँ से चुने जाएंगे। इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जोहार है आपको भैया। जी जोहार। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार महतो है। अच्छा, आप इसी विधानसभा से आते हैं? हाँ, हटिया विधानसभा हम लोग का पड़ता है। अच्छा, आपके जो विधायक है नवीन जायसवाल जी, उनका इस क्षेत्र में कितना पकड़ है? उनका पकड़ तो बहुत मजबूत है, मतलब वो 3 बार विधायक बन चुके हैं। 3 बार, बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन अभी जिस तरीके से जैसे मुख्यमंत्री मतलब जो है अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, वो मतलब योजना निकाले हैं एक, जैसे मैया सम्मान योजना, तो मेरे अनुसार से वो भी अपना कुछ पकड़ बना रहे हैं, तो उससे कुछ हम मेरे अनुमान से कुछ असर पड़ सकता है इस विधानसभा में, मतलब बीजेपी को, मेरे अनुसार से। लेकिन अगर बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि वो 2400 या 2500 ना 2100 रुपया, हाँ, 2100 रुपया गोगो दीदी योजना, तो अगर वो देते हैं और वो आश्वासन देते हैं देने का, तो मेरे अनुसार से दोनों का यहाँ पे कांटे का टक्कर होगा। वो तो फॉर्म भरवा रही है बकायदा। हाँ, सभी महिलाओं से भरवा रही है और दोनों का मेरे अनुसार से अब यहाँ कांटे का टक्कर होगा, ऐसा लगता है। अच्छा, नवीन जायसवाल कभी आप लोग के क्षेत्र आते हैं? हाँ, एकदम आते हैं। जैसे किसी का भी कुछ भी कार्य होता है ना, प्रवचन, अगर उसको पहले सूचना दे दिया जाता है, जैसे कोई शादी हो गया या कोई मरखी हो गया, तो वो आ जाते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी केस हो जाता है, कहीं चले जाते हैं, मीटिंग हो जाता है, तो नहीं आते हैं, नहीं तो आ जाते हैं। नवीन जायसवाल हटिया विधानसभा से काफी लंबे समय से विधायक हाँ, है। एकदम। और कितना काम किए हैं आपके क्षेत्र में या फिर हटिया विधानसभा में, कुछ बता सकते हैं आप? काम तो किए हैं, जैसे हम लोग का आसपास में रोड वोड बनाए, नाली उली भी बना, रोड बना, फिर जैसे ट्रांसफार्मर भी बिगड़ जाता है तो ट्रांसफार्मर भी लग जाता है जल्दी। फिर आसपास में मतलब ये जैसे ये नगरी प्रखंड है, तो नगरी प्रखंड में हम तो सब प्रखंड का नहीं बता सकते हैं, लेकिन नगरी प्रखंड का काम किए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार आप लोग नवीन जायसवाल को रिपीट कर रहे हैं या फिर कुछ और चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो रिपीट करेंगे, उसी पे जाएंगे। हाँ। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कार्यकाल 5 साल लगभग पूरा हो गया है। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल देखिए, कह सकते हैं कि अब भले अभी एक योजना लाए, मैया सम्मान योजना,
उसके बाद अभी जब चुनावी माहौल पहुंचा तब वो कुछ कुछ काम करने का सोचे हैं या कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे जब 4 साल मुख्यमंत्री थे, 4.5 साल, तो उस समय वैसा काम नहीं दिखा, लेकिन अभी जब पहुंचा है तो कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे नगरीय क्षेत्र में कई अगर देखते हैं तो छोटे बड़े बड़े उद्योग हैं, तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर इस तरीके का रोजगार यहाँ पे क्रिएट होता है तो ये जरूरी है या फिर हमें 1,000 रुपये देने की जरूरत है, आप ये बताइए। देखिए, मेरे स्तरीय से तो 1,000 जो दे रहे हैं महीना उसको नहीं देते, और जो कम से कम पढ़े लिखे शिक्षित है, कम से कम लेडीज हो, जेंट्स को नहीं देते तो कम से कम जो लेडीज है, वुमेन है, शिक्षित है, उसको कम से कम रोजगार देते। कम से कम जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट करके घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम मान के चलिए कि जितना भी वो बजट खर्च कर रहे हैं महीना में, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ जितना भी हो रहा है, तो उसको कहीं पे जैसे रोजगार दे देते महिला को, तो मेरे अनुसार से बेटर होता। अच्छा, आप एक युवा हैं, राज्य में रोजगार को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के बड़ी चर्चाएं होती है और काफी लंबे समय से ये कह सकते हैं कि बहुत ये मुद्दा रहा है, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे जब चुनावी माहौल पहुंचता है तो अपना सीट बचाने के लिए या जीतने के लिए वो लालच देते हैं पब्लिक को कि हाँ इतना महीना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब पब्लिक का मतलब हमेशा के लिए नहीं सोचते हैं कि रोजगार देंगे तो हमेशा कमाएगा खाएगा। इस तरीके से सरकार नहीं सोचती है मेरे अनुसार से। जैसे कोई भी सरकार रहे तो उसको परमानेंट कहीं जॉब दे दें या कुछ उसको जीने खाने का जीविका दे दे, उस तरीके से सरकार नहीं सोचती है। जब चुनावी माहौल पहुंचती है तो कोई भी सरकार हो उसको मतलब लालच दे के उसको वोट लेने का मतलब कोशिश करती है। अच्छा, हमारे साथ चाचा जी भी हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये राजनीति के बड़े काफी इनको ज्ञान भी है और काफी अच्छे सोच समझ रखते हैं राजनीति का। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा गोपाल महतो नाम है। अच्छा, आप भी इसी विधानसभा से आते हैं? हाँ, हटिया विधानसभा से हैं। हम लोग का अभी संजय मिथी नवीन जायसवाल सब है विधायक सांसद। अच्छा, उनका कार्यकाल कैसा रहा है इस क्षेत्र में? काफी लंबे समय से विधायक है। विधायक का कार्यकाल ठीक है, बर्ताव भी ठीक लगता है, लेकिन ठीक पहुंचता है उस समय जोर करता है। सब पार्टी का बोल रहे हैं। अभी जैसे मुख्यमंत्री जैसे अथी हुआ हेमंत सोरेन, अभी ठीक है बोला कि 4.5 साल बीत गया, 6 महीना बचा हुआ है, उस समय से कार्यकाल से ये देंगे वे देंगे एक्टिव कर दिया है, हवा पूरा बना दिया है पूरा झारखंड को, और रैली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा आ जाएगा सब पूरा समर्थन वोट कह के। तो आदमी को तो बना रहा है, नहीं बना रहा है, हवा भी बना रहा है। तो बीजेपी वाला हड़बड़ा भी जा रहा है वैसा बनाने से। ये सही कह रहे हैं, हड़बड़ा जा रहा है। अच्छा, आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? और हम लोग तो कहिए तो अगर केंद्र में है तो मिला जुला के इसमें भी सरकार रहे बीजेपी का, तो संपूर्ण ढंग से उसका समस्या बढ़िया चलेगा। ये बताइए कि आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या? आप कृषि खेती बाड़ी करते हैं, सिंचाई क्षेत्र में कितना अच्छा काम हुआ है? सिंचाई लेवल में बहुत ज्यादा नहीं काम दिख रहा है, काम वैसा नहीं दिख रहा है। आपको लगता है कि आप एक किसान हैं, तो आपको अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो आपकी अब जो जिस स्तर पर खेती करते हैं शायद उसका पैमाना बढ़ जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। बढ़ने का तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार कहाँ सोच रहा है, वैसा तो दिख नहीं रहा है अभी जो वर्तमान है सरकार। तो आपने कहा कि हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, तो अब क्या चाहत रखते हैं उनसे? सरकार से चाहत रखते हैं एक मुश्त हम लोग को इकट्ठा वोट जाए, बहुमत सीट अपना संपूर्ण बने तब ना। नहीं, अगर बनती है तब मैं कह रहा हूँ। बनती है तब भी क्या कीजिएगा, बनती है तो हो जैसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना, जैसे आप खेती करते हैं। हाँ, तो सिंचाई की एक बहुत, जैसे आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि यहाँ पे सिंचाई लेवल की कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है, तो सरकार से मांग होगी ना आप लोगों की, अगर सरकार बनती है तो सिंचाई की व्यवस्था हो। नहीं तो यहाँ अगर सरकार बनती है तो जैसे घर घर पानी जल दे, बोरिंग का व्यवस्था कहीं कहीं नहीं है, खुला जगह है जहाँ जमीन मरुभूमि पड़ा हुआ है वहाँ सिंचाई को व्यवस्था करे। किसानी सब चाहेगा, डेवलप होगा, बढ़ेगा, रोड जहाँ जहाँ जर्जर पड़ा हुआ है वो सब बने, बचा खुचा वाला सब पीछ हो जाए। अच्छा, अभी सरकार बने तो अच्छा, एक अभी मैया सम्मान योजना और बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है, कैसा है ये योजना?
योजना ये वाला ठीक है, लेकिन अभी हमारा उम्मीद है कि नहीं देगा पैसा। इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद अभी चांस है क्या देगा कि नहीं देगा, ये भी हम भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, सरकार ऊपर निर्भर है। आपने कभी सोचा था कि ये पैसा सरकार जो दे रही है, पैसा कहाँ से होगा, प्रबंध कहाँ से करेगी? वो तो हम भी नहीं सोच सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अभी सरकार दे रही है तो वो भी कहाँ से दे रही है, तो सरकारे का पैसा कौन दे रहा है? नहीं, अपना पॉकेट से तो नहीं देगा सरकार, कहीं का कोई कोष को काट के इधर उधर करके देता होगा। अब अभी महीना में मान लीजिए 500-700 करोड़ दे रहा है, तो पैसा कम बड़ा रकम नहीं है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कैसी लगती है उनकी सरकार? नहीं, केंद्र वाला तो अच्छा है, लेकिन अब केंद्र सरकार को भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि जैसा वो अयोध्या सब में काम किया ना, मुद्दा जो बचल था मंदिर, राम मंदिर का, उसमें काम किया, दिखाया भी, लेकिन उसका प्रभाव सरकार में नहीं दिखा। यहाँ बीजेपी का सरकार ही बने तो हमको तो अच्छा लगता है, केंद्र में है, इसलिए। काहे बीजेपी का सरकार चाहता होने से मिला जुला वहाँ से फंड इसको बराबर सब चीज मिलेगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा काम करेगा और पब्लिक को भी आवाज निकालना होगा। अच्छा, ये कीजिए काम, इस बार आप दोनों सरकार में है तो पीछे बार फिर पीछे हो जाएगा। अच्छा, हमने साहेर गांव में हम हैं और यहाँ से हमने चाचा जी से बात की है, हमने भैया जी से भी बात किया। सभी लोग अपने अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल राय रखते हैं। उन लोगों का कहना है कि नवीन जायसवाल का इस क्षेत्र में ठीक ठाक पकड़ है, वे चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा रिपीट हो। वर्तमान सरकार के बारे में भी हमने राय जाना। हमारे साथ चाची जी हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वर्तमान में महिलाओं को झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 1000 रुपये मिल रहा है। चाची, आपको इसका लाभ मिलता है? नहीं। काहे नहीं मिल रहा है? 50 साल से ऊपर हो गया ना कि नहीं मिल रहा है। तो वृद्धा पेंशन ओहो नहीं बना है। वो नहीं बना है? नहीं। आप लोग खेती करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, क्या करेंगे, किसान आदमी है तो नहीं करेंगे रोजी रोजगार तो कैसे हो। आपके विधायक है नवीन जायसवाल, उनका काम कैसा लगता है? कितना अच्छा काम कर रहा है आपके क्षेत्र में? करता है जे अब ठीक ठाक करता है, करे तो। हेमंत सोरेन सरकार कैसा लगता है, उनका काम कैसा लगता है आपको? हेमंत सोरेन कर तो देखिए, ये अभी तो जीतने के चलते ऐसा योजना निकाला है ना कि ध्यान पढ़ाई लिखाई, बोर्ड, नौकरी चाकरी में कोई ने ध्यान नहीं दिया है झारखंड का आदमी का। तब आपका बेटा लोग को नौकरी मिला है ना कि छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, सरकारी नहीं हुआ है। क्या अच्छी काम करते हैं? JSLPS में काम करता है। ये साहेर गांव है और हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और हटिया विधानसभा में आता है ये, और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की कि इस बार क्या माहौल है, किस पार्टी का यहाँ पे यूँ कह सकते हैं किस पार्टी का वर्चस्व इस क्षेत्र में रहा। आपको बता दें, बीजेपी के वर्तमान विधायक है नवीन जायसवाल, उनके बारे में भी हमने जाना। वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में भी हमने लोगों से पूछा। सबकी अपनी अलग अलग राय है। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड के किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपके विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आप लोग किस मुद्दे के बेसिस पे आप लोग वोट करते हैं।